हाँ 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 ना तो चला है ना ना चला। उमापति महादेव की जय। बोलो देवी का मैया की जय। आप देख रहे हैं आप शंभू उमापति महादेव छोटी काशीपुर मंडल से। जय शंकर। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और ऐसा है कि जो हमारा ये प्रमंडल में जो प्रधान मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, इसका प्रकटीकरण कैसे हुआ? तो प्राचीन काल में आज से 2600 वर्ष पहले कहा जाता है कि कश्मीर के राजा अवंतीपुरा के राजा बैनी दातु हुए हैं, वो इस रास्ते, क्योंकि मार्ग यही चलता था, इसी रास्ता से लोग आते जाते थे। तो जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं थे, जहाँ पर भी जंगल ही जंगल था, और जहाँ पर थोड़ी जगह साफ होगी तो वहाँ पर उन्होंने रात के वक्त डेरा डाला और जहाँ पर बैठे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि रात के 11-12 बजे जब वो अपने वजीरों से विचार विमर्श कर रहे थे राजा, तो जहाँ से पानी पीने की आवाज़ जो है वो रात को बड़ी दूर तक जाती है, तो कोई जानवर वहाँ से पानी पी रहा था, जो कुंड बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि कोई मृग आ गया है, हमारी सेना पर हमला कर देगा, इसलिए उन्होंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया है। और वो बाण जो है वो उसकी खोपड़ी में लगा है, जो पानी पी रहा थे गिद्ध, तो वो कुंड में गिर गई। उसे गिरने से जो है वो उसकी गति हो गई और वो राजा के घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। अब कन्या जब पैदा हो गई तो कन्या का रोना जो है बंद नहीं हो रहा था। राजा ने बड़ा प्रयास किया, हकीम वैद्य सभी लोगों को बुलाया, लेकिन कन्या का रोना बंद नहीं हुआ। तो आखिरकार उसने ज्योतिषियों को बनाया, उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा कि अमुक अमुक समय में आप इस स्थान पर गए हैं, वहां पर कोई शिकार या तीर चलाया आपने। तो राजा को याद आ गया, तो उसने अपनी सेना को भेजा है प्रमंडल में। तो जो कुंड बना हुआ है, जो उन्होंने सेना ने आनिया देखा, तो वहां पर उसकी खोपड़ी में तीर लगा हुआ था कंगाल में। तो जो ही तीर को निकाला गया तो उसका रोना बंद हो गया। राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो वो अपनी फौज को लेकर और अपने वीरों को लेकर जहां पर आया, और उसने ये जो पिछले गिदड़ी है ये इसको भी जहां पर बनाया, और उसके साथ साथ ये बड़ा मंदिर जो है प्रधान मंदिर है, उसका निर्माण जो था वो राजा बैनीदात ने किया है। तो अब जो लोग जहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं, तो वो यात्रा सफल तभी मानी जाती है कि जहाँ पर आकर वो गिदड़ी के दर्शन भी करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के बाद गिदड़ी के दर्शन करें तो फिर वो दर्शन संपूर्ण होता है। बस यही बात। महाशिवरात्रि क्या संदेश देना चाहोगे? महाशिवरात्रि पर तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी यात्री दूर दूर से आ रहे हैं, अब प्रशासन जो है वो लगातार जहाँ पर लगातार टूरिज्म विभाग जो है, उनके डायरेक्टर जो है विकास गुप्ता जी हैं, या हमारे जो राजेश जी शर्मा जी हैं डीसी सांबा, तो पूरा प्रशासन लगा हुआ है जहाँ पर जुटा हुआ है। और ये सब लाइटिंग सिस्टम जो बनाया जा रहा है ताकि जो समारोह है वो भव्य हो। और कल जो 4 बजे के करीब यहाँ पर धर्मार्थ जो है वो भी सक्रिय है, उन्होंने भी शोभा यात्रा जहाँ से निकालनी है, और पूरी शोभा यात्रा जहाँ प्रमंडल में आएगी। तो जितने भी यात्री बाहर से आते हैं जो अपनी अपनी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं, उनको प्राप्त होती है।
धन्यवाद। पंडित जी पहले तो जय श्री राम, हर हर महादेव। पंडित जी बताइए, महाशिवरात्रि को लेकर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं छोटी काशी प्रमंडल में? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवायश्च शिवतरायश्च नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव शिव शंभो। जैसा कि सर्वविदित है कि शिवरात्रि जो एक मासिक शिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि जो कि वार्षिक शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी जब रात्रि में उद्धृत हो रही हो तब शास्त्र महाशिवरात्रि मनाने, महाशिवरात्रि की पूजन अर्चन करने एवं उसका पूर्ण रूप से फल प्रदान करने की हमें निर्दिष्टता प्रदान करता है। इस वर्ष पूरा विश्व 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को इसे मनाने जा रहा है, जो कि भारतवर्ष की सभी पंचांगकर्ताओं ने पंचांगों में निर्दिष्ट किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उमापति महादेव शिव मंदिर प्रमंडल में भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का आयोजन, उसकी तैयारियां और वह किस प्रकार से जनमानस के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उसका उद्देश्य सत्य सनातन धर्म की जय का हो, इस परिपाटी में कामकाज सारे लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान शंकर जी के इस मंदिर का दृश्य, फूलों से सजावट हो रही है, लाइटिंग हो रही है। यो अन्य अन्य पूजा की सामग्री एकत्रित करके कल 4 पहर की पूजा जो शिवरात्रि को होगी उसके आयोजन के लिए सारे लोग लगे हैं। इस क्षेत्रीय जनों को ही नहीं अपितु प्रांत के और प्रांत के बाहर के भी लोगों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भगवान भोलेनाथ जी की अर्चना पूजना कर यथोचित श्रद्धा भक्ति से और अपनी सामर्थ्यता के अनुसार पत्र पुष्प फलंतोयम सुगंधि चेच्छा त्वय तृप्ते जगत तृप्त नित्य तृप्ते महात्मा। भगवान भोलेनाथ पत्र पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपके पास यदि भगवान का दिया हुआ है तो आप अन्य अन्य सामग्रियों के साथ भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक मार्जन पूजन अर्चन करके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें। मैं धर्मार्थ जम्मू कश्मीर की ओर से सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ जी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद और सिद्ध मनोकामना की आशीर्वाद प्रदान करता हूं।